कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में यूपीए की सरकार है, तो संगठन की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार के आंख और कान का काम करे और बेजुबान की जबान हो सके, यानी लोगों की तकलीफों को आम आदमी सरकार तक पहुंचाए। ये बेसिकली हमारे संविधान में सेवा दल की जो मूल भावना है वो यही है कि वो सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम। धारणा कहीं ना कहीं कमजोर जब होती है तब हमको इलेक्शंस में दूसरे हथकंडे अपनाना पड़ते हैं। हम वो सारी हमारी मूल आस्थाओं को, मूल संस्कृति को इन लोगों में उसका संस्कार रोहण का काम इस शिविर के माध्यम से। कांग्रेस का सबसे पुराना और बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। सेवा दल के माध्यम से जो भी सेवा दल का एनटीसी किया हुआ, जो ट्रेनिंग किया हुआ कार्यकर्ता है, वो यदि एक कार्यकर्ता भी किसी विधानसभा में जाके खड़ा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। ये आप चोमू विधानसभा से विधायक हैं। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे, सीकर लोकसभा क्षेत्र में है, तो आप बताइए वहाँ आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उसमें सेवा दल को किस तरीके से आप वहाँ काम में ले रहे हैं? हम चुनाव के लिए पूर्ण तैयार हैं और ब्लॉक स्तर पे हर बूथ पे हमने 3-3 सेवा दल कर्मियों को तैयार कर दिया गया है कि जब भी चुनाव तो होंगे अभी 7 मई को, लेकिन उससे पहले ही 3-3 सेवा दल के कर्मी वहाँ तैनात कर दिए गए हैं जो वोटर लिस्ट की छानबीन कर रहे हैं, कहाँ बूथ लगेगी, कहाँ मतदाता को कहाँ से तक वो आने देंगे, सारी व्यवस्था। ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, इसमें कुछ असंतोष लोगों ने असंतोष जाहिर किया है और सेवा दल से इस्तीफे दिए हैं और एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष पे आरोप लगा रहे हैं कि ये संगठन एक वर्ग विशेष का। इसके बारे में आपकी दोस्तों? ये आरोप सब निराधार है। संगठन सबका होता है, किसी एक व्यक्ति के, एक जाति से संगठन चलता नहीं। 36 कौम एक साथ होकर ही सारे संगठन चलते हैं, चाहे सरकार हो, सत्ता हो, चाहे संगठन हो। अभी जो ये 7 दिन का आपका प्रशिक्षण शिविर लगा सेवा दल के बारे में, काफी राजस्थान के मंत्री भी आए और आपके वरिष्ठ नेता भी आए। अब आपका मतलब ये जो सेवा दल का 7 दिन का आपने प्रशिक्षण लिया, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जो हमने 7 दिन का प्रशिक्षण लिया उसमें हमने जो अनुशासन है, जो अनुशासन के रहे हम, जो हमने उसमें सीखा कि अनुशासन से कैसे रहना है। हमें सेवा दल है, हमें कोई हिंसावादी नहीं बनना है और हमें जो भी आगे जाए फील्ड में हर किसी की भाई मतलब किसी दुखी की मदद करना, किसी ये हमने बहुत कुछ ऐसे कैंप से सीखा। ये हमको अनुशासन और कैसे हमको सुबह उठना, शाम तक 10 बजे तक बिजी रहना, अनुशासन और आने वाले 25 जो हमको टारगेट दिया था उसके बारे में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाके प्रचार करना और हर बूथ पे महिलाओं को आधे से हर बूथ पे 2 महिला वहाँ तैनात करनी, गाँव ढाणी तक, ब्लॉक तक, जिले तक, प्रदेश तक। ये हमको शिविर में रहकर हमने अपना अनुशासन और एक नारी एकता और जो ये आने वाला चुनाव है इसके बारे में हम घर घर ढाणी जाकर और सोनिया जी की सरकार लाने का प्रयत्न करेंगे। परिवार मिला है, बिछड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे को मतलब छोड़ने की इच्छा नहीं करते। अच्छा, अभी जो लोकसभा से चुनाव भी अभी नजदीक है अपने, तो आपको लोकसभा चुनाव के बारे में क्या बताया गया है यहाँ से? ये बताया गया है कि मतलब जितने भी पोलिंग बूथ है उसमें जो मशीनें लगी है, जो उसके एजेंट बने हुए हैं, तो उन एजेंटों को चेक करना और मशीनों को चेक करना और मतलब जितने से जितने हो सके अपने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके और बड़ी सारे से वोटिंग कांग्रेस को आगे लाना है। वो बातें यहाँ सीखने को मिली है, परेड कैसे होती है, सलामियाँ कैसे दी जाती है और कैसे अपने अपने ब्लॉकों में जाके काम करना है। जैसे बाहर से आए कोई बिहारी भी है, कोई सीटियों में से भी आए तो उनको 25 ये जो सीटें आ रही है अपने लोकसभा चुनाव की, उसके बारे में बोला गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जाके बहुत अच्छी तरह से पहले दिन से लेकर जो लास्ट दिन है उस दिन तक एक डिसिप्लिन, पार्टी की नीति और रीति के बारे में और जो कांग्रेस का इतिहास है उसके बारे में और देश की आज़ादी के बारे में कांग्रेस की क्या भूमिका रही उसके बारे में और आने वाले लोकसभा चुनावों में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए जो दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभी को दिए हैं उनके अनुरूप हमें भी गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक यूपी सरकार की लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं को
काम के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ये संदेश लेकर ये आ रहा है कि भारी प्रत्याशी बलराम जाखड़ के जो पोते हैं या जो रिश्तेदार हैं अजय जाखड़ को दिया जा रहा है। नारायण सिंह जी हैं, महादेव सिंह जी हैं, तो आप ये बताइए कि भारी प्रत्याशी को स्वीकार करेंगे या जो अपना यहाँ का राजस्थान का प्रत्याशी उसको स्वीकार करेंगे? देखो ऐसा है कि बलराम जाखड़ जी भी सीकर जिले से आते हैं, नीम का थाना उनका पैतृक गाँव है नीम का थाना से, और वो पहले भी MP रह चुके हैं वहाँ से। अगर वो आते हैं या नारायण सिंह जी आते हैं या कोई अन्य कोई और आता है, पार्टी जिस किसी को भी टिकट देकर भेजती है वो सर्वमान्य होगी और वो ही पार्टी का उम्मीदवार होगा और उसके सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर एक जज्म पर आकर उसको जिताकर संसद में भेजने का, लोकसभा में भेजने का संकल्प लिए हुए हैं। सीकर की सारी जनता की एक ही भावना है। प्रोग्राम चला, राजस्थान के विभिन्न मंत्रीगण, आपके वरिष्ठ नेता आए और काफी संख्या में आपके कार्यकर्ता भी पधारे हैं। तो 7 दिन में आपने मेन जो मुख्य बातें सेवा दल को जो दी हैं उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। वो राजनीतिक संबंधित थी। चुनाव में सेवा दल की अहम भूमिका रहे। लोगों को जो भी केंद्र की सरकार की योजना है उनको तक पहुँचाए और अधिकतम वोटिंग। अच्छा, जो लोकसभा चुनाव है उसमें सेवा दल की क्या भूमिका रहेगी? लोकसभा चुनाव में घर घर जाके वोटर्स को लाना, किसी वोटर्स के पास कोई आई कार्ड नहीं है तो उसको राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा चिन्ह हो जिससे कि वो वोटिंग